एक दिन लक्ष्मी माता ने सोचा, आज मैं अपने भक्तों को सुख, शांति और धन का आशीर्वाद दूंगी। जिस घर में सच्ची भक्ति, शांति और स्वच्छता होगी वहीं मैं आज ठहरूंगी। माँ एक घर पहुंची। आंगन स्वच्छ था, खुशबू फैली हुई थी, लेकिन अंदर बेटे का क्रोध, माँ का अपमान, पत्नी से झगड़ा। माता बोली, यहाँ तो कलेश ही कलेश है, मेरा मन नहीं लगता। अगले घर गई, दरवाजे पर खड़ी रही, पर गंदगी की दुर्गंध ऐसी की कि माता एक पल भी वहाँ न रुकी। फिर एक घर देखा जहाँ भक्ति संगीत बज रहा था, पर अंदर के लोग दूसरों की बुराई में व्यस्त थे। माता बोली, ये तो सिर्फ दिखावा है, अंदर से ये तो खोखले लोग हैं। भक्ति और सेवा तो थी, लेकिन वातावरण में नशे की दुर्गंध। माता बोली, जहाँ बुद्धि पर पर्दा पड़ा हो वहाँ लक्ष्मी कैसे रह रहे। अगले घर में बस तकरार, घमंड और अपमान। माता ने वहाँ भी अपना पैर नहीं रखा। एक घर से सब अच्छा था, पर देखा बहन जी ने अपना कूड़ा चुपके से पड़ोसी के आंगन में डाल दिया। माता बोली, जो दूसरों का नुकसान करे उसका घर कैसे मेरा हो सकता है। कई लोग सामने से मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे जहर उगलते हैं। माता कहती, ऐसे मुखौटेधारी लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। घर में महिलाएं भक्ति में लीन थी, पर पुरुष दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नज़र डाले बैठे थे। माता ने कहा, जहाँ नज़र में अपवित्रता हो वहाँ लक्ष्मी कैसे टिके। अगर माँ अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देकर के ससुराल भेजे तो मैं नहीं समझता कि बेटियाँ वहाँ जाकर के दुखी हो। कभी कभी हम लोग अपनी बेटियों को गलत सलाह देते थे, जिसकी वजह से उनके घर में भी उन्हें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। बेटी भी अपने माँ बाप को तो अच्छा रखती है, लेकिन पति के माँ बाप को कभी अपना समझती ही नहीं है। इसके पीछे की असली वजह बेटी की अपनी माँ है। और कभी कभी ननद भी जानबूझकर अपनी भाभी को परेशान करती है और भाई से शिकायतें करती रहती है, ताकि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए। ऐसे कर घर पे भी कहाँ लक्ष्मी माता जी टिक सकती थी, और वहाँ से भी वो निराश होकर के चली गई। फिर लक्ष्मी माता पहुँची एक ऐसे घर में जहाँ एक बहू जो अपने माँ बाप, अपने दुनिया को छोड़कर आई थी, नई उम्मीदों, नए रिश्तों के साथ। पर वहाँ उसकी सास हर दिन उसकी कमियाँ निकालती थी, उसे एक नौकरानी की तरह रखती थी, हर वक्त उस पर चिल्लाती थी। माता बोली, जिस घर में एक बेटी जैसी बहू को इज्जत की जगह अपमान मिले वहाँ मैं एक पल भी रुक नहीं सकती। एक और घर देखा जहाँ बहू ने अपने पति को अपने वश में कर लिया था। वह सास के खिलाफ साजिशें करती थी, और बेटा जो कभी माँ की गोद में खेला था आज माँ की आंखों के आंसू भी नहीं देखता। माता बोली, मैं उस घर में कैसे रुकूं जहाँ एक माँ ने बेटे को जन्म देकर पाल पोसकर बड़ा किया, और आज वही बेटा पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ की पुकार तक नहीं सुनता। फिर माता एक ऐसे घर पहुँची जो कभी बेहद गरीब था। छोटा सा घर था, टूटी छत, खाली थाली, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। हर दिन ईमानदारी से काम किया, दिन रात मेहनत की, और आज वह घर अब खुशखुशाल और आत्मनिर्भर हो गया है। पर दुख की बात यह थी कि उसकी सफलता, उसकी मेहनत कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, जानने वाले बातें बनाने लगे, बुराइयां करने लगे। अरे पता नहीं कैसे अमीर हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, किस्मत होगी इसकी, मेहनत थोड़ी है। माता ने देखा, ये घर तो मेरी मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन बाकी लोग इसे देखकर प्रेरणा लेने की बजाय उससे जलने लगे। माता ने कहा, जिस समाज में किसी की सफलता पर प्रशंसा नहीं बल्कि जलन हो, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा दिन बीत गया। माता लक्ष्मी को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ वह ठहर पाती। विष्णु भगवान ने पूछा, क्या हुआ देवी? माता बोली, कहीं भी सच्चाई, पवित्रता और प्रेम नहीं दिखा। लोगों ने बाहरी सजावट तो की है, पर भीतर का मन मैला है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर आए, तो सिर्फ मंदिर मत सजाइए, अपने मन का आंगन भी स्वच्छ बनाइए। जहाँ प्रेम, शांति, सच्चाई और सेवा हो, वहीं लक्ष्मी माता का वास होता है। वरना दिखावा, कलेश, नफरत और पाखंड के घरों में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती, ना ही लक्ष्मी टिकती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मोटिवेशन विद परेश को, जहाँ हर कहानी बदल सकती है आपकी ज़िंदगी।